चलो आपको लेके चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह छत्तीसगढ़ की मेनपाट। जैसा कि आपको बताया था कि भैया भाभी हम लोग को मेनपाट घुमाने लेके जा रहे हैं 27th एनिवर्सरी में। और मेनपाट जो है वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में है और इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। 1962 में यहाँ पे तिब्बत लोग जो है माइग्रेट होके इंडिया आए थे और यहाँ की सरकार ने 3000 एकड़ ज़मीन दी थी मेनपाट में इनको रहने के लिए। तो वहाँ पे एक टिबेटन माहौल है, काफ़ी मोनास्ट्रीज है और टाइगर पॉइंट है, फिश पॉइंट है, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है। मेरे घर वालों को कैंपिंग का बहुत शौक है, इसलिए जनरली वो कभी भी किसी ट्रिप पे जाते हैं ना तो कैंपिंग का सामान जैसे लाइफ जैकेट, टेंट, चेयर, टेबल, हेडलैम्प्स, गैस चूल्हा लेकर ही जाते हैं साथ में। पेड़ से नींबू तोड़ते हुए आए हैं, रास्ते में कहीं चावल लेंगे गांव से, वहीं पे खाना बनाएंगे रास्ते में। चाची कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मेनपाट। मैं शायद सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेनपाट पहुंचने से पहले हम लोग लंच करने के लिए मढ़ई नाम की एक जगह पे रुके थे। ये मढ़ई रायपुर अंबिकापुर हाईवे पे पड़ता है। भैया भाभी लोग जनरली बाहर का खाना पसंद नहीं करते, इसलिए लंच भी घर से ही बना कर लेके आए थे। गरम गरम चाय बन रही है और ये आलू की सब्जी और ये अचार भी है। मढ़ई में रुकने की खास वजह ये थी कि यहाँ पे बहुत टेस्टी पेड़ा मिलता है और एकदम प्योर रहता है, वो हमारी आंखों के सामने बनाया जाता है। और जो मेरे जेठ है बड़े भैया, वो तो बचपन से यहाँ आते रह रहे हैं और कैंपिंग में डिनर के बाद इससे अच्छी मिठाई खाने के लिए कुछ और हो ही नहीं सकती थी। घाटी चढ़ चुके हैं और बस पहुंचने वाले हैं। मेनपाट पहुँचने से 7-8 किलोमीटर पहले अचानक बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। इतनी तेज़ कि एक पल के लिए तो रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। थोड़ा सा डर गई थी एक बार मैं, क्योंकि घाटी वाला रोड था, बहुत घुमावदार था। हम फर्स्ट टाइम मेनपाट जा रहे थे, लेकिन सब एंजॉय कर रहे थे और फिर बाद में मुझे भी मज़ा आने लग गया। इनफैक्ट बारिश की वजह से और ज़्यादा मज़ा आने लग गया था। क्या कर रहे हो? पहुंच चुके हैं मेनपाट मेहता पॉइंट के पास और यहाँ पे एक कॉटेज है, बट हम अपना टेंट का सेटअप लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं गाड़ी से सारा एक। सबने मिलकर फिर टेंट लगाया और सार्थक ने गाइड किया था कि टेंट कैसे लगाते हैं। थोड़ी देर में 11 लोगों के रहने की, सोने की व्यवस्था हो गई थी। रूम्स भी अवेलेबल थे वहाँ पे, लेकिन इन लोगों को टेंट का मज़ा लेना था, कैंपिंग एंजॉय करना था। मैंने हालांकि रूम प्रेफर किया था रात को सोने के लिए। और अब खाना बनाने की बारी आई थी। सबने मिलके खाना बनाया, सब्जी काटे, लहसुन छिले, डांस की, मस्ती की। खाने के मेन्यू में था दाल फ्राई, चावल, मिक्स सब्जी, सलाद, अचार, पापड़, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम तैयार हो गए मेनपाट को एक्सप्लोर करने के लिए। कोई प्लान नहीं था कहाँ जाएंगे, पहले क्या करेंगे, बस हर एक मोमेंट को एंजॉय करना था। तो इसी तरह से एंजॉय करते करते हम जा पहुँचे बायोडाइवर्सिटी पार्क में। ये पार्क अपने वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन, पैडल बोटिंग और कायाकिंग वगैरह के लिए बहुत फेमस है। लेकिन यहाँ पे जो मोमेंट क्रिएट हुआ ना, वो हमारे लिए एक सरप्राइज़ था, ड्रीम एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। दोनों ने एक दूसरे को एनिवर्सरी विश किया और सब कोई को टाटा बाय बाय कह के चले गए एक रोमांटिक बोट राइड पे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मूवी की शूटिंग चल रही है और जल्दी ही वहाँ पर बाराती भी पहुँच गए। हम बहुत एंजॉय कर रहे थे वहाँ पर।
वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पे बारिश शुरू हो गई, इसलिए हमको वहाँ से जाना पड़ा। दूसरी रात के मेन्यू में था पकौड़े की कढ़ी और चावल। इस बार हमने अब थोड़ा सा लाइट रखा था खाना पीना। आज हमें यहाँ से निकलना था। वैसे तो मेन पॉइंट में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, लेकिन हम हर एक मोमेंट को इतना ज़्यादा एंजॉय करते थे कि 2 दिन रुकने के बावजूद भी हर जगह को कवर कर ही नहीं पाए। फिर भी हमारे पास आज शाम तक का वक्त था घूमने के लिए, तो हमने डिसाइड किया था कि हम मोनास्ट्री जाएंगे और फिर टाइगर पॉइंट जाएंगे। तो घूमते घूमते हम पहुंच गए मोनास्ट्री। ये जो प्रेयर व्हील या फिर मणि चक्र हम घुमा रहे हैं ना, इसके अंदर एक्चुअली एक पेपर रहता है जिसमें हजारों बार एक बौद्ध मंत्र लिखा रहता है, ओम माने पद्मे हुम, जिसका मतलब होता है कि कमल में छुपा हुआ रत्न। ये मान्यता है कि हम जब इसको घुमाते हैं तो उतने बार हमारा वो मंत्र जाप करना हो जाता है और यूनिवर्स में पॉजिटिविटी फैलती है। अब हमको जाना था टाइगर पॉइंट, लेकिन टाइगर पॉइंट जाने से पहले बड़े भैया डेस्परेटली एक टिबेटन शॉप ढूंढ रहे थे जहाँ पे वो तिब्बत में मैन्युफैक्चर हुई हुई अगरबत्तियाँ खरीद सकें। फाइनली हमको वो शॉप मिल गई, ताशी कैफ़े के पास था और वहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो कि ऑथेंटिक तिब्बत की थी। फाइनली हम मेन पार्ट के आखिरी डेस्टिनेशन टाइगर पॉइंट पे पहुंच गए। बहुत ही सुंदर जगह है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है वहाँ पे करने के लिए। लेकिन ये जो वाटरफॉल आप देख रहे हैं ना पीछे, उसके करीब जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ती है। मैं तो हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ही प्राउडली वहाँ पे वीडियोज़ और फ़ोटोज़ लेके आ गए अपने, जिसको देख के मुझे बहुत जेलसी हो रही थी कि मैं वहाँ तक क्यों नहीं गई। वहाँ पर बंदर बहुत हैं और एक बंदर को भुट्टा नहीं मिला तो वो हमारी गाड़ी से कॉफ़ी के पैकेट लेकर भाग गया। 6-7 पैकेट थे, लेकिन हम लोग बंदर से भी वापस लेकर आ गए पैकेट को। वहाँ पर मैंने ATV राइड भी लिया, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था। खुद भी चलाने की कोशिश की, शुरू में तो वो बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो रहा था मुझसे, क्योंकि ये स्कूटी चलाने जितना इजी तो नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है इसका वो जो भी ब्रेक और हैंडल है। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने अच्छे से इसको चला लिया। हमें वहाँ पे नाशपाती का खेत भी मिला था और खेत के ओनर से पूछकर हम बहुत सारे नाशपाती लेके आए थे वहाँ से। शाम के 4 बज रहे थे और अब वक्त हो गया था घर जाने का, लेकिन इतनी जल्दी कहाँ। हम ठहरे नेचर लवर, एक अच्छा सीनरी दिखाई दिया और हम सब गाड़ी से उतर गए और लगे ही एंजॉय करने। ये जो भैया गिटार प्ले कर रहे हैं वो हमारे फैमिली फ्रेंड है प्रदीप्तो भैया। इनके प्रेजेंस ने हमारे ट्रिप और सेलिब्रेशन में 4 चांद लगा दिए थे, क्योंकि बहुत ही जॉली नेचर है इनका, बहुत अच्छा गिटार प्ले करते हैं। और जो केक काटा था भैया भाभी ने अपने एनिवर्सरी वाले दिन, वो ये प्रदीप्तो भैया ही लेकर आए थे। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया में हमने लिया क्या, हम किसकी परवाह करें क्यों, तुमने हमारा दिया क्या।